नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं नीलू खेड़ी की आवाज़। और आज गोहिदा के अंदर रेडीनेस मेला जो है लगा हुआ है। स्कूल रेडीनेस मेला प्रत्येक आंगनवाड़ी केंद्र में जो भी प्ले स्कूल है उनके अंदर ये लगाया जा रहा है। आप देख रहे हैं बहुत ही अच्छा यहाँ पर सुशोभित किया गया है इस आंगनवाड़ी को। और ये देखते हैं कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है उनको बताते हुए उनका सर्वांगीण विकास जो है यहाँ पर होता है, जहाँ बहुत से खिलौने बच्चों को बनाने सिखाए जाते हैं और खेल खेल में बच्चों को पढ़ाया भी जाता है। आप देख रहे हैं कि मैम जो इनको बताती हुई ऐसे ही शेयर के साथ क्या लगेगा? शेयर के साथ क्या लगेगा? टेबल। ऐसे हम बच्चों को सिखाते हैं। आज ये कहानियां हैं, किसी को कहानी सिखाते हैं। ये कहानी सबसे अच्छी मंदिर सबसे अच्छा लोग कौन था? कौन था? मम्मी। हाँ, उसकी मम्मी ने मेरे बच्चों को सिखाया हुआ है। मम्मी ये सामाजिक और शारीरिक विकास खेलते हैं तो इससे बच्चों का सामाजिक विकास होता है, क्योंकि आपस में मिलजुल के खेलते हैं। ये जैसे बच्चों को बॉडी बनाने आते ही आपको पता ही है, बच्चे लग जाते हैं बॉडी बनाने सिखाई हमने बच्चे को। हर महीने की 10 तारीख को ईसीसी डे होता है, पीटीएम भी होता है हर महीने की 10 तारीख को। तो ईसीसी डे भी आज क्या बच्चों को सिखाते हैं, बच्चों को डॉक्टर सिखाते हैं, एक्टिविटी सिखाते हैं। देखो जैसे एक बार होता एक थोड़ा सा देखने कौन सा कलर है, तो वो देखने कौन सा कलर है, एक और बोल के बोलो है ये क्या है? क्या बोलते हैं इसको? पता है इनको डॉली आप भी साथ में आओ बच्चों, या तो 2-3 बच्चों को कर दो या बच्चे को और मदर को कर दो। थोड़ा बच्चे थोड़ा नीचे कर लो, नीचे करो इसको, थोड़ा सा ज्यादा नीचे करो। थोड़ी सी नीचे हो इतना सीरियस हो के नहीं फोटो खिंचवानी है, आप पकड़ के रखो इनको जैसे मदर की और बच्चे की।
बच्चों की सेल्फियां जो हैं वो ली जा रही हैं। सेल्फी पॉइंट यहाँ पर बनाया गया है। इसमें मदर बच्चे सभी हैं मिल करके आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के साथ जो है सेल्फी जो है ली जा रही हैं। अच्छा खासा उत्साह यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आप देख रहे हैं गोहिदा के अंदर स्कूल रेडनेस मेले का आयोजन जो है वो किया जा रहा है और यहाँ पर जो है तो आप देख रहे हैं बहुत ही अच्छी व्यवस्था यहाँ पर आंगनवाड़ी के अंदर की गई है और यहाँ पर जो है सभी तरह के विकास जो यहाँ पर दर्शाए गए हैं, रचनात्मक विकास की बात अगर हम करते हैं तो यहाँ पर खिलौने हैं वो मिट्टी से बनाए गए हैं। सबसे सुंदर माँ तो आप लोग देखना चाहोगे कौन है सबसे सुंदर माँ हमारी आंगनवाड़ी के बच्चे तो एक एक दिन आए मुझे और फोटो देखिए आपने हो गया था कैसी लगी आपको? अच्छी लगी बहुत हमारे लिए हमारी आंगनबाड़ी की ना सभी कमियां हैं, सभी सुंदर हैं और इसीलिए हमने ये एक्टिविटी रखी है। और नहीं कोई चीज नहीं वो नहीं है कि जो बच्चों को सही से राशन अपने मतलब भरपेट खाना ना दे पा रहा हो, सभी संपन्न है आजकल। और हमारा जो ये सेंटर है ये प्ले स्कूल है। वैसे भी प्ले स्कूल में क्या होता है कि बच्चों को खेल खेल में ही शिक्षा देनी होती है। स्कूलों में तो किताबी ज्ञान मतलब वहां तो कॉपी किताब वो चीजें हो जाती हैं, उससे पहले ही बच्चों को तैयार किया जाता है। हमारे प्ले स्कूल आंगनवाड़ी प्ले स्कूल में खेल खेल में बच्चों को सारी चीजें सारे विकासों के बारे में सिखाया जाता है, एक्टिविटी करवा के। जैसे यहाँ पे इन्होंने मिट्टी के खिलौने बना रखे हैं, तो ये मिट्टी के खिलौने एक तो इससे हमारा रचनात्मक विकास होता है। बच्चों को देख के ना जैसे अब गर्मियां आ रही हैं तो गारा और वो जो मिट्टी उससे उससे बनवाना भी होता है। तो उससे बच्चों का रचनात्मक एक तो कुछ सीखने को मिलता है, बच्चों की इंद्रियों का विकास भी होता है। और फिर जब इससे बच्चे खेलते हैं तो आपस में मिलजुल के खेलते हैं तो सामाजिक विकास, जैसे अगर हम ये खिलौने देंगे, रोटी बनाना सीखे, खेलने की कोशिश करेंगे और चाय बनाएंगे बच्चे, जो हमारे वो प्लास्टिक के भी खिलौने सरकार की तरफ से भी आए हुए हैं वो भी दिए जाते हैं बच्चों को खेलने के लिए। तो कहने का मतलब ये है कि खेल खेल में ही बच्चों का विकास किया जाता है। और पोएम वगैरह एक्टिविटी वो तो करवाते ही हैं। तो जो बच्चे आते हैं मैं उनसे यही पूछना चाह रही, आपके बच्चे सीख रहे हैं कुछ, तो जिनके नहीं आ रहे हैं ना वो भी भेजो। हमारा जो आज का ये पीटीएम है और जो रेडीनेस मेला है उसका यही मकसद है कि हम मोटिवेट कर सके पेरेंट्स को कि भाई वो हमारी आंगनवाड़ी में अपने बच्चों को भेजें। प्राइवेट प्ले स्कूलों में हम भेजते हैं तो वो फीस लेते हैं बहुत ज्यादा, और यहाँ पे सरकार ने सुविधा की है बिना फीस के ही फ्री में ही आपके बच्चे को बहुत कुछ सिखाया जाता है और आपका बच्चा आपकी नजरों के सामने भी रहता है। आप किसी भी टाइम आके देख भी सकते हो भाई बच्चा आपका रो तो नहीं रहा है, ठीक है बच्चा
तो बीच में चेक भी कर सकते हो। जबकि प्राइवेट प्ले स्कूल में अगर आप बच्चे को छोड़ आते हो तो वहां बीच में आप नहीं जा सकते हो। तो एक तो ये सुविधा है और ऊपर से राशन का तो है ही है। इस एज में ना बच्चा खेल में सीखेगा, वो ज्यादा अच्छा बच्चा खेल में। और कल स्कूल में जाओगा रोगा नहीं। एक ये हमारे प्ले स्कूल में रिपोर्ट कार्ड भरे जाते हैं, इसमें एक्टिविटी दी हुई है बच्चों की। जैसे ये 3 से 4 साल तक के बच्चे का रिपोर्ट कार्ड है, इसमें कुछ एक्टिविटी दी हुई है, ये बच्चे से करवा के देखी जाती हैं। जैसे कि यह शारीरिक विकास है, इसमें आपका रस्सी कूदना, दोनों हाथों से गेंद या रिंग फेंकना, ऐसे ये चीजें, ये सारी एक्टिविटी यहाँ करवाई जाती है, जिससे कि हमें पता चलता है कि बच्चे का कितना विकास हुआ है। तो जब बच्चा शुरू में आता है तो वो ये चीजें नहीं कर पाता है, लेकिन जब वो धीरे धीरे आंगनवाड़ी में आना स्टार्ट कर देता है तो उसको ये सारी चीजें सिखाई जाती हैं। और यहाँ से जब तक बच्चा निकलना स्कूल जाने के लिए रेडी होता है तो वो सारी चीजें सीख जाता है। डोली ये रिपोर्ट कार्ड भी डिस्ट्रीब्यूट करने हैं जिस स्कूल में। जैसे स्कूलों में पीटीएम होते हैं ना, पता होगा जिनके बच्चे स्कूल जाए सभी को पता होगा। तो जैसे स्कूलों में पीटीएम होता है वैसे हमारी आंगनवाड़ी में भी हर महीने पीटीएम होता है, जिसमें कि आप अपने बच्चे की अपडेट ले सकते हो कि आपका बच्चा 1 महीने से अगर आंगनवाड़ी में आ रहा है तो उसने क्या सीखा है और कितना सीखा है। तो पीटीएम में जो हमारी वर्कर है, एक तो वो एक्टिविटी करवा के आपके सामने दिखा भी सकती है भाई ये इसने बच्चे को सिखाया है। तो और आपको अगर कोई क्वेरी है, कोई शिकायत है या कोई मतलब कि आपको आंगनवाड़ी से रिलेटेड भी कोई शिकायत है तो आप इसको बता सकते हो, या अगर मैं कभी मौके पे आती हूँ तो मेरे को भी बता सकते हो कि भाई इस आंगनवाड़ी में ये दिक्कत आ रही है। और या फिर वर्कर एक्टिविटी नहीं करवा रही है या जो भी कुछ है वो आप अपनी कंप्लेंट भी पीटीएम में बता सकते हो। पीटीएम हर महीने होता है ना 10 तारीख को। और जो एक हमने ECCA सेलिब्रेट किया, ये होता है अर्ली चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन, इसकी फुल फॉर्म है, मतलब थोड़ा इंग्लिश में, जैसे कि बच्चों की शुरुआती देखभाल उसके बारे में जागरूक करना माताओं को। बच्चों की देखभाल कब से, जो आंगनवाड़ी वर्कर है वैसे तो जैसे ही कोई हमारी बहू आती है, जैसे ही कंसीव करती है, वो प्रेग्नेंट होती है, तभी से ही हम लोग उसका ध्यान रखना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले तो उसका रजिस्ट्रेशन करती है वर्कर, और उसके बाद उसके टीके, टैबलेट, आयरन, कैल्शियम जो भी कुछ होता है उसकी जानकारी। और अगले 2 साल तक ज्यादा देखभाल की जरूरत है। जैसे जब वो प्रेग्नेंट हुई है उससे लेके 2000 दिनों तक उसकी ज्यादा देखभाल की जरूरत होती है, जो कि हमारी आंगनवाड़ी वर्कर है और आशा वर्कर है, ये दोनों उसकी पूरी निगरानी करती है। उसके बाद बच्चे का जन्म होता है तो फिर आंगनवाड़ी से बच्चा वैसे माँ के टाइम से ही जुड़ा रहता है वैसे तो, उसके बाद बच्चे की 6 साल तक रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी आंगनवाड़ी वर्कर की होती है। तो आप सबसे हमारी यही अपील है कि आंगनवाड़ी का फायदा उठाओ, जो सरकार इतनी स्कीमें दे रही है, जो भी आप लोगों के लिए सरकार ने चला रखी है उसका प्रॉफिट लो सभी, बस।